आखिरी समय में अकेली रह गई थी एक्ट्रेस। इंडस्ट्री में मुड़ मुड़ के ना देख गर्ल ने सबसे पहले खरीदी थी रोल्स रॉयस कार। इंडस्ट्री में मुड़ मुड़ के ना देख गर्ल के नाम से मशहूर हुई एक्ट्रेस नादिरा ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में नेगेटिव रोल किए थे। नादिरा को बॉलीवुड की पहली वैम्प कहा जाता है। नादिरा पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड में नेगेटिव रोल किए थे। हिंदी फिल्मों की ख्याति प्राप्त और सुंदर अभिनेत्रियों में से एक थी नादिरा। फिल्मी पर्दे पर नादिरा आत्मविश्वास से भरपूर नजर आती थी। वे अपने किरदार में पूरी तरह से समा जाती थी। 60 से भी अधिक फिल्मों में अपने बेजोड़ अभिनय की छाप छोड़ने वाली नादिरा दिलीप कुमार, राज कपूर, मीना कुमारी, राजकुमार और अमिताभ बच्चन आदि अनेक कलाकारों की फिल्मों में सिर्फ सहायक की नहीं बल्कि विशिष्ट भी बन जाती थी। अभिनेत्री नादिरा अपने समय से कहीं आगे थी। लाजवाब खूबसूरती और शहाना अंदाज की शख्सियत रखने के बावजूद उन्होंने उस दौर में खलनायिका बनना पसंद किया था, जबकि अन्य नायिकाएं इस तरह की भूमिकाएं करने से घबराती थी। तो आज हम बात करेंगे इस गुमनाम अभिनेत्री के बारे में, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना योगदान कुछ इस कदर दिया कि लोग आज भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं। तो हमारे प्यारे दर्शक की फरमाइश पर आज की हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नादिरा का जन्म 5 दिसंबर 1932 को इजराइल में एक बगदादी यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश एक लड़के के समान हुई थी। वो अपनी गली में वहां के लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी। गिल्ली डंडा खेलना भी उन्हें बहुत पसंद था। उनके स्वभाव में लड़कों सी शरारत और हुड़दंगपन पूरी उम्र बना रहा। वो महिला मित्रों से ज्यादा खुशी पुरुष जमवाड़े में गपशप करके हासिल करती थी। हिंदी दर्शकों में प्रसिद्धि पा चुकी नादिरा ने अपने 5 दशक लंबे फिल्मी सफर में अनेकों फिल्मों में काम किया, जिनमें उन्होंने नायिका, खलनायिका की भूमिका करने के साथ चरित्र भूमिकाएं भी निभाई। उनके अभिनय करियर की शुरुआत महबूब खान की सन 1952 में निर्मित आन से हुई, जिसमें उन्होंने एक बिगड़ैल राजकुमारी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने उस समय की सहमी हुई नायिकाओं के विपरीत एक बोल्ड दृश्य भी दिया। इस फिल्म में दिलीप कुमार उनके नायक थे। इस फिल्म में नादिरा द्वारा निभाई गई राजकुमारी राजश्री के रोल के लिए उनसे पहले नरगिस को चुना गया था, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख रही थी। महबूब खान इस फिल्म को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे। उन्होंने नरगिस को अपनी तारीख देने को कहा, किंतु नरगिस ने अपनी दुविधा जता दी कि उन्होंने राज कपूर की फिल्म आवारा साइन कर ली है। महबूब खान जानते थे कि नरगिस कभी भी राज कपूर की बात नहीं टाल सकती। महबूब खान नरगिस को अपनी फिल्म में ना लेने की तकलीफ छिपा गए, लेकिन उनकी पत्नी सरदार अख्तर ने तय किया कि वो नरगिस का कोई विकल्प खड़ा करेंगी। बहुत सोचने के बाद उनकी नजर फरहत नादिरा पर टिक गई। उनके नाम पर महबूब भी सहमत हो गए। अपनी फिल्म आन में रोल देकर उनकी अलग तरह की सुंदरता को दुनिया के सामने लाने का मन बनाया। उनसे बात की और तय हुआ कि वही आन में दिलीप कुमार के अपोजिट हीरोइन होंगी। फरहत को तब इस फिल्म में मशहूर हीरो दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। वे सुहाने ख्वाब देखने लगी। फरहत को नया नाम दिया गया नादिरा, जो आन के रिलीज होते ही रातों रात स्टार श्रेणी में आ गया। ये अभिनेत्री नादिरा की कामयाबी ही मानी जाएगी कि उन्हें हर बड़े हीरो के साथ काम करने का अवसर मिला। उस समय की तिकड़ी भी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकी। नादिरा दिलीप कुमार के साथ आन में आई और देव आनंद के साथ पॉकेट मार में। राज कपूर ने उन्हें फिल्म श्री 420 में माया का अलग अंदाज वाली भूमिका दी। अशोक कुमार के साथ नगमा, शम्मी कपूर के साथ सिपह सालर, प्रदीप कुमार के साथ पुलिस और भारत भूषण के साथ 11,000 लड़कियां। सन 1954 में गायक अभिनेता तलत महमूद के साथ 2 फिल्मों डाक बाबू और वारिस में भी काम किया। ये फिल्में कामयाब रही। विशेष बात ये थी कि इन फिल्मों में नादिरा ने तलत महमूद के साथ कई गीत भी गाए और अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाया। इस तरह नादिरा ने 30 सालों तक फिल्मों में लगातार काम किया। पूरे कैरियर में नादिका ने कुछ और अभिनेताओं के साथ भी काम किया। उनमें मोतीलाल, आगा, अनवर हुसैन, जयराज, बलराज साहनी, उत्पल दत्त, दलजीत, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर आदि उल्लेखनीय है। इसके बाद उन्होंने श्री 420 1956, दिल अपना और प्रीत पराई 1960, पाकीजा 1971,
अमर अकबर एंथनी 1977 आदि फिल्मों में काम किया, जिनमें उन्होंने अधिकतर ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो नायक को अपनी अदाओं से जाल में फंसाने की कोशिश करती है। नादिरा ने 2 विवाह किए थे, लेकिन दोनों ही हर बार वो वैवाहिक सुख से वंचित रही। उनका प्रथम विवाह उर्दू शायर, गीतकार और फिल्म निर्माता नक्शब से हुआ था। इस दाम्पत्य की बड़ी ही दुखद परिणति हुई। तब नादिरा ने दूसरा विवाह एक विवाहित व्यक्ति से किया, किंतु ये रिश्ता भी मात्र 1 सप्ताह ही चल पाया। नादिरा का नाम मोतीलाल राजवंश से भी जुड़ा था। नादिरा को साल 1952 में डायरेक्टर महबूब खान ने फिल्म आन से ब्रेक दिया था। इस फिल्म में नादिरा के अपोजिट दिलीप कुमार थे। नादिरा की साल 1949 में सैलरी 1200 रुपए थी। बाद में ये बढ़कर 2500 रुपए महीना हो गई और आगे चलकर 3000 रुपए महीना हो गई थी। उस जमाने में ये काफी ज्यादा सैलरी हुआ करती थी। नादिरा बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस थी जिसने रोल्स रॉयस कार खरीदी थी। वो अपने घर की इकलौती कमाने वाली सदस्य थी। हालांकि नादिरा कभी भी टॉप एक्ट्रेस में शामिल नहीं हो सकी थी। नादिरा की राज कपूर के साथ काफी तकरार भी हुई थी। नादिरा ने राज कपूर के साथ शराब पी थी। उस वक्त नरगिस भी वहां मौजूद थी। शराब पीने के बाद राज कपूर ने नादिरा की काफी बेइज्जती भी की थी। इसके बाद उन्होंने कसम खाई कि कभी वो राज कपूर के साथ शराब नहीं पीएंगी। उनकी अंतिम फिल्म शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय अभिनीत फिल्म जोश नादिरा की अंतिम फिल्म थी। फिल्म जूली के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहनायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इस फिल्म में उन्होंने नायिका जूली की मां मार्गरेट का किरदार निभाया था। मरते वक्त अकेली रह गई एक्ट्रेस। नादिरा के अधिकांश रिश्तेदारों के इजराइल चले जाने के कारण वे जीवन के अंतिम दिनों में अकेली रह गई थी। अंतिम 3 वर्षों में तो उन्होंने खुद को घर में कैद सा कर लिया था। वे बहुत ज्यादा शराब पीने लगी थी। शरीर की कमजोरी के कारण उन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें मुंबई के ताड़देव में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 9 फरवरी 2004 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।